हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट एनालिसिस ऑफ बीम्स एंड फ्रेम्स। फ्रेम एंड बीम्स का हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब ये है कि हम उस बीम या फ्रेम पे जो लोडिंग आ रही है तो उस लोडिंग के अगेंस्ट जो उसका बिहेवियर होगा, द बिहेवियर ऑफ दैट स्ट्रक्चर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल बीम है या फ्रेम है, तो उसका जो बिहेवियर होगा अंडर लोडिंग उसको कहते हैं एनालिसिस। ठीक है। इस बिहेवियर में क्या आता है कि जब आपके पास कोई भी लोडिंग लगती है किसी भी बीम पे, तो उसके अगेंस्ट जो है हम उसकी जो सपोर्ट रिएक्शन है फाइंड करते हैं, और सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने के बाद जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो है एक एनालिसिस ऑफ बीम है। लेक्चर आउटलाइंस में अगर हम देख लें तो जो हमारे लेक्चर में है वो है शेयर एंड मोमेंट डायग्राम फॉर बीम्स, कि हमने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है बीम्स के लिए। शेयर एंड मोमेंट डायग्राम्स फॉर फ्रेम्स, फ्रेम के लिए हमने शेयर एंड मोमेंट डायग्राम बनानी है। मोमेंट डायग्राम्स कंस्ट्रक्टेड बाय द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, मोमेंट डायग्राम जो है वो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन पे कैसे ड्रा होती है। एंड एट द एंड जो है डिफ्लेक्टेड कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या है, शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम्स फॉर अ बीम। इसके लिए जो है इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो आपको ये नजर आ रही है इसे हम कंसिडर करते हैं, और तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें हमने आर्बिट्रेरी लोडिंग ले लिया है W। ठीक है। और ये एक बीम है जिसपे किसी भी किस्म की लोडिंग लग सकती है। ये है कि आपको सिंपली सपोर्टेड एक जनरल बीम दे दी गई है और उस पर लोडिंग डिफरेंट शो कर दी गई है। तो इस बीम के थ्रू हम क्या करेंगे, बताएंगे कि शेयर और मोमेंट बेसिकली होता क्या है। तो ये डिस्टेंस जो है इन्होंने कह दिया है कि बीम का जो लेंथ है वो हमारे पास x है। ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट इन्होंने सेलेक्ट किया है इस बीम का, दिस स्मॉल पार्ट, ये स्मॉल पार्ट बीम का इन्होंने सेलेक्ट किया है जिसकी हमारे पास जो लेंथ है वो डेल्टा x की इक्वल है। ठीक है। ये आपको ये जो पार्ट नजर आ रहा है ये इसी बीम का ये छोटा पार्ट इन्होंने सेलेक्ट किया है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, डेल्टा x। और ऊपर से जो लोडिंग हमारे पास आएगी WX लोडिंग थी। ठीक है। तो हमारे पास ऊपर UDL लगा हुआ है, इस पार्ट के ऊपर अगर हम देखें UDL लगा हुआ है, तो UDL के लिए हमारे पास जो टोटल लोड होता है, टोटल लोड जो हम निकालते हैं वो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लोड मल्टीप्लाई बाय द स्पैन ओवर विच द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। जितने स्पैन पे आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ लोड, जो भी इंटेंसिटी ऑफ लोड आपका है। तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लोड जो है वो WX है और स्पैन ऑफ दैट लोड जो है वो हमारे पास डेल्टा x है। तो हमारे पास जो टोटल लोड बनता है जो UDL का हम नॉर्मली लेते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लोड इनटू लेंथ होता है, यानी W इनटू लेंथ। तो यहाँ पे W जो है वो WX की इक्वल है और लेंथ आपका डेल्टा x की इक्वल है। तो और ये जो आपका बिल्कुल ये एक्ट करता है, तो एक्ट आपका कहाँ पे करता है, बिल्कुल सेंटर पे एक्ट करता है। तो इन्होंने ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको नाम दे दिया है एप्सिलॉन डेल्टा x। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरनल लोडिंग के, अगर आपका भी किसी भी बीम का सेक्शन कटता है तो उसके अंदर हमारे पास इंटरनल लोडिंग्स आती हैं। अब वो जो हमारी इंटरनल लोडिंग्स हैं वो कैसे आती हैं, उसमें 3 किस्म की लोडिंग हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमारे पास नॉर्मल फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, शेयर फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, और मूवमेंट हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट जो है वहां पे जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास होती है। तो अब ये सेक्शन अगर आप देख लें तो ये सेक्शन दोनों साइड से कट हुआ है, ये यहाँ से भी कट हुआ है और यहाँ से भी कट हुआ है क्योंकि एक छोटा सा पीस हमने दरमियान में से उठाया है। ठीक है। तो इसके ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे शेयर की वैल्यू हम V ले लेते हैं और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम M ले लेते हैं।
और अगर हम इस दूसरी साइड को देखें तो अगर आप देखें तो आपके पास लाजमी बात है, जब हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारे पास चेंज इन शेयर भी आता है, चेंज इन मूवमेंट भी आता है। तो वो चेंज इन शेयर एंड चेंज इन मूवमेंट कितना आता है उसको हमने नाम दे दिया है कि यहाँ पे अगर शेयर की वैल्यू v थी तो यहाँ पे हमारे पास शेयर की वैल्यू v प्लस डेल्टा v हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू m थी तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके हमारे पास जो मूवमेंट की वैल्यू है बेंडिंग मूवमेंट की वो m प्लस डेल्टा m की हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपका ये छोटा सा पोर्शन उठा के इस पे जो जो लोडिंग जो जो इंटरनल लोडिंग्स आएंगी वो शो कर दी गई है। अब अगर इसी को ये जो छोटा पोर्शन हमने उठाया है इसी पे हम समेशन Fy इज इक्वल टू 0 करें, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका एक अपवर्ड V है। ठीक है, ये आपका V हो गया। फिर आपका ये डाउनवर्ड लोड लगा हुआ है Wx इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर आपका एक डाउनवर्ड लोड लगा हुआ है माइनस V प्लस डेल्टा V। ठीक है, ये तीन आपके पास जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ये तीन लोडिंग्स हैं। तो इन सब का समेशन इक्वल टू हम 0 लेंगे और जब इन सब का समेशन हम इक्वल टू 0 ले तो ये v और ये माइनस v, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस v हो जाएगा और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस v माइनस v आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा डेल्टा v जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स के। ठीक है, इसी तरह अगर हम समीशन मूवमेंट एट पॉइंट ओ यानी ये जो पॉइंट है इसको इन्होंने ओ का नाम दे दिया है, इसके अगेंस्ट अगर समीशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू हम 0 लें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इस v की वजह से मूवमेंट काज होगी क्योंकि इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो v इंटू डेल्टा एक्स और ये आपके पास क्या है क्लॉकवाइज है तो इसलिए ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया गया है। सिमिलरली उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट है m, ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी आपके पास माइनस m आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये डब्ल्यू एक्स डेल्टा एक्स की वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो हमारे पास अगर इस ओ की तरफ हम देखें तो इसकी जो मूवमेंट काज होगी वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा डब्ल्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका है वो एप्सिलॉन डेल्टा एक्स है। तो डब्ल्यू एक्स डेल्टा एक्स लोड हो गया और एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये v प्लस डेल्टा v है लेकिन ये इसी पॉइंट के पे जो है एक्ट हो रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बनता तो इसकी वजह से मूवमेंट काज नहीं होगी। ये वाली बेंडिंग मूवमेंट इसके बाद हमारे पास आएगी जो कि m प्लस डेल्टा m है और इसकी अगर आप डायरेक्शन चेक करें तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए पॉजिटिव m प्लस डेल्टा m इक्वल टू 0 हो गया। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा m हम निकालेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी v इंटू डेल्टा एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स एप्सिलॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर क्योंकि एक आपका ये v इंटू डेल्टा एक्स आ गया माइनस m और ये प्लस m आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, डेल्टा m हमने फाइंड करना है तो ये v इंटू डेल्टा एक्स दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये डब्ल्यू एक्स डेल्टा एक्स इंटू एप्सिलॉन डेल्टा एक्स ये पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके ये डब्ल्यू एक्स इंटू एप्सिलॉन और ये एक और दो डेल्टा एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो डेल्टा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा वी एंड डेल्टा एम के लिए। अब डेल्टा वी और डेल्टा एम की तो हमारी ये इक्वेशंस बन गई। अब डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग द लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 दीज इक्वेशंस बिकम, तो इसको अगर हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको अगर आप देखें यहाँ पे भी डेल्टा एक्स और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करें तो ये डेल्टा एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स माइनस डब्ल्यू बाई एक्स आ जाएगा और तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ये है स्लोप ऑफ शेयर डायग्राम। डी बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास नॉर्मली स्लोप इक्वल होता है जो कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है। अब ये v है, शेयर है, तो इसलिए ये स्लोप ऑफ शेयर डायग्राम है। तो स्लोप ऑफ शेयर डायग्राम जो है वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोडेड। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप देख लें तो अब आपके पास क्या होता है कि
जो शेयर डायग्राम है तो वो लोड की वजह से ही बनती है। तो यहाँ पे यही शो किया गया है कि आपके पास जो स्लोप बनेगी शेयर डायग्राम की वो आपके पास किसकी चीज की इक्वल होगी, नेगेटिव ऑफ दैट इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सिमिलरली अगर हम ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये v इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास डब्ल्यू एक्स एप्सिलॉन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास v रह जाएगा, और ये जो आपके पास डब्ल्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स है, तो ये हायर टर्म्स को हम जो है अगर इसको हम निगलेक्ट करें तो हमारे पास जो मूवमेंट का स्लोप आएगा तो वो किस चीज की इक्वल होगा, स्लोप ऑफ मूवमेंट जो है वो आपके पास शेयर डायग्राम की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो मूवमेंट डायग्राम बनती है अगर उसको आप नॉर्मली देख लें तो मूवमेंट डायग्राम आपके शेयर डायग्राम से ही बनती है। सिमिलरली अगर इसको देखें, ये जो हमारी पीछे दो इक्वेशन थी, इक्वेशन 4.1 एंड इक्वेशन 4.2, तो ये जो हमारी इक्वेशन 4.1 एंड 4.2 है कैन बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन कंसंट्रेटेड फोर्सेस और कपल्स इन विच केस। तो इसको अगर ये भी कर सकते हैं कि जो d बाई डी एक्स है वो हमारे पास इंटीग्रेशन की इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा v है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स। चेंज इन शेयर यानी डेल्टा v जो है हमारे पास चेंज इन शेयर है, तो चेंज इन शेयर विल बी इक्वल टू नेगेटिव एरिया अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग डायग्राम। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो आपके पास हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या यूनिफॉर्मली वेरिंग हो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड का जिक्र है। उसमें क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड जो लोड होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर लोड होता है, और उसका जो हमारे पास लोड है टोटल लोड आता है जो निकालते हैं वो हमारे पास एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल होता है, यानी W इंटू लेंथ, W हाइट ऑफ दैट रेक्टेंगल हो जाती है और लेंथ जो है जितने स्पैन पे ये आपका लगा हुआ है। तो नॉर्मली चेंज इन शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड की केस में एरिया अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग डायग्राम होता है। ठीक है, और हमारे पास जो मूवमेंट है अगर उसी 4.2 का हम जो है इंटीग्रल लें, वी एक्स डी एक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज इन मूवमेंट जो है वो एरिया अंडर शेयर डायग्राम। तो यहाँ से भी ये आपके पास अंडरस्टूड है, जब हम शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं तो हमारी जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो किस चीज से बनती है, वो शेयर के एरिया से बनती है। जो शेयर फोर्स डायग्राम होती है उसी के एरिया को अगर पॉजिटिव है तो हम ऐड करते हैं, अगर नेगेटिव है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसी एरिया के बेस पे हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनती है। सिमिलरली अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए कि वो हम कैसे बनाएंगे, कौन सा कर्व होगा, क्या होगा, उसके लिए अगर आप देख लें डिफरेंट जनरल लोडिंग कंडीशंस दी गई हैं कि अगर आपके पास ये लोड्स हों और ये आपके पास रिएक्शंस आ जाएं तो उस केस में आपके पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या बनेगी। लेट सपोज अगर आप ये फर्स्ट फिगर देख लें तो फर्स्ट फिगर में आपके पास क्या है कि ऊपर से P लोड लगा आ रहा है और ये लेफ्ट पे आपका शेयर VL जो है ये लेफ्ट पे शेयर है और ML जो है वो लेफ्ट पे मूवमेंट है। इसी तरह VR जो है वो राइट पे शेयर है और MR जो है राइट पे मूवमेंट है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस है, ऐसा बीम है जिसपे ऊपर से लोडिंग लगी है, दो आपके सपोर्ट रिएक्शन आ रहे हैं और मे भी आपके पास एक साइड पे एक्सटर्नल लोड लगा हुआ, एक्सटर्नल मूवमेंट लगी हुई है, दूसरी साइड पे फिक्स सपोर्ट हो, तो उसमें लाजमी बात है आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगी। ये भी हो सकता है कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम हो लेकिन दोनों एंड्स पे आपके पास एक्सटर्नल मूवमेंट्स लगी हो। तो जो भी केस हो, अगर ऐसा आपके पास केस आ जाए जिस तरह ये आपको बीम शो हो रही है, तो इस केस में हमारी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगी। ये फर्स्ट कॉलम आपका जो है ये शेयर फोर्स का है, तो इसमें अगर आप देख लें सबसे पहले VL आएगा, तो ये आपके पास VL की लाइन आ गई है, रेड लाइन आपको नजर आ रही है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास कोई लोडिंग में चेंज नहीं आ रहा अप टू सेंटर P, तो आप सेंटर तक आ गए, P तक आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो P के बाद भी आपके पास ये P डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, तो आपने P क्या किया, डाउनवर्ड ले लिया, P आपके पास डाउनवर्ड आ गया। उसके बाद अगर आप देखें फिर यहाँ पे ये VR तक आपके पास कोई लोडिंग में चेंज नहीं आ रही,
बेसिकली हमारी शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो टोटली डिपेंडेंट अपॉन है द लोड्स अप्लाइड एंड द सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, मतलब जो वर्टिकल आपके पास लोडिंग्स जितनी भी हैं उसी पे डिपेंड करता है। तो शेयर फोर्स डायग्राम में हम क्या करते हैं, जितने भी वर्टिकल लोडिंग्स हैं इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो आपका राइट पोर्शन है इस पे देखें, एक्सट्रीम राइट पे, राइट एंड पे, तो वी आर डाउनवर्ड लगा हुआ है, तो ये आपके पास ये वी आर आपके पास डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो गया, ये 0 डिग्री कर्व हो गया, ये भी आपके पास 0 डिग्री, मतलब इसका कोई स्लोप नहीं है। तो ये बेसिकली आपके पास इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। बेंडिंग मोमेंट में अगर आप देख लें तो बेंडिंग मोमेंट में हम नॉर्मली जो थंब रूल है हमारा वो ये है कि अगर आपके पास आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, नॉर्मली हमारा यही होता है कि हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगी वो पॉजिटिव लेंगे आप, और आपके पास जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगी वो आप नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बाकी तो हमारे पास शेयर फोर्स के एरिया पे डिपेंड करता है। ये देखिए, ये जो आपके पास शेयर फोर्स एरिया बनेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल मूवमेंट है या फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे मूवमेंट होती है, तो वो जो आपके पास मूवमेंट होगी तो उसके लिए हम जो है ये थंब रूल यूज करते हैं कि अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम आ रहे हैं और हमारा जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर हमारी मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस मूवमेंट को देख लें तो सबसे पहले जो ML लगी हुई है, तो ये ML हमारे पास किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास ML पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है ML हमने लाइन से अबाव ले लिया है तो पॉजिटिव है, लाइन से बिलो लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास नेगेटिव होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ML के बाद आपके पास अगर आप और थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड जाएं तो ये आपके पास शेयर फोर्स का एरिया आ रहा है। ठीक है, ये जो आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो आप ये रेक्टेंगल, ये देखिए, ये आपके पास हाईलाइट हो गया है। तो इस रेक्टेंगल का जितना भी एरिया आता हो ये, तो अब यहाँ पे आपके पास लोडिंग भी जनरल है, रिएक्शंस भी जनरल है, तो यहाँ पे तो एक जनरल सी कर्व ड्रा करेंगे ये। ठीक है, तो ये आपके पास जो भी लोडिंग आ रही है लाइन से अबाव है, पॉजिटिव है, तो जितना भी ML की वैल्यू है उससे थोड़ा सा और हम अबाव चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो अगला पोर्शन है आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसका एरिया B इंटू H लेंगे, तो उससे जितनी वैल्यू आएगी, ये भी लाइन से अबाव है, पॉजिटिव है, तो हम उससे थोड़ा सा और जितनी वैल्यू आती है उतना अबाव चले जाएंगे। और एट द एंड अगर आप देखें आपका MR लगा हुआ है। ठीक है, तो MR आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो MR आपका यहाँ पे डाउनवर्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। तो ये जो आपका यहाँ पे ये स्लोप होगा, तो ये आपका स्लोप ऑफ VL होगा, और ये आपका जो है स्लोप ऑफ VR होगा। स्लोप ऑफ VL एंड स्लोप ऑफ VR का मतलब ये है कि ये आपका देखिए, ये यहाँ पे VL यूज हो रहा है ना, VL यानी शेयर एट लेफ्ट सपोर्ट, तो ये शेयर एंड लेफ्ट सपोर्ट का एरिया की वजह से जो हमारे पास बनेगा, ठीक है, जो स्लोप बनेगी वो स्लोप ऑफ VL हो जाएगी। इसी तरह राइट वाले एरिया यानी VR जिसमें यूज हो रहा है, ये आपका ये देखिए, यहाँ से जो आपकी स्लोप जो चेंज हो रही है यहाँ तक, ये आपकी स्लोप ऑफ VR है, क्योंकि ये आपका VR को लेके आपने एरिया लिया है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन हो जिसपे सिर्फ ही मूवमेंट्स लगी हुई हैं, कोई लोडिंग नहीं है, जब लोडिंग नहीं है तो आपके पास रिएक्शंस भी नहीं है, ये जो आपके पास ऐसा केस हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें शेयर फोर्स आपकी बिल्कुल जो है वो आपके पास 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट्स लगी हुई हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में अगर आप देख लीजिए आपके पास कौन सी है, क्लॉकवाइज है, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी ML, फिर आपके पास सेंटर पे M डैश है जो कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, M डैश तक आप स्ट्रेट आएंगे, क्योंकि M डैश तक आपके पास कोई मूवमेंट में चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद अगर आप देखें ये M डैश जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, नेगेटिव आ गई। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास दोबारा जो है वो MR भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी नेगेटिव आएगी, लेकिन M डैश से MR तक हमारे पास अगर आप देखें कोई चेंज नहीं आ रहा मूवमेंट में, तो उसके बाद एट द एंड जो है हम MR जो है इसको कंसिडर करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा कोई केस है जिसमें UDL लगा हुआ है,
तो इस यूडीएल के केस में हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस भी शो कर दिए गए हैं और मूवमेंट्स भी शो कर दी गई हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर बनती है या ऐसे बीम का केस बनता है, तो उस केस में जो आपकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगी, वो आपके पास जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी उसमें सबसे पहले की जो कंसिडर करेंगे वो शेयर, यानी लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो VL को करेंगे। VL अपवर्ड है तो ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपके पास क्या है, UDL लगा हुआ है। UDL जो है वो W0 इंटू लेंथ ऑफ बीम, यानी जितने एरिया पे, जितने लेंथ पे आपके पास UDL लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो ये आपके पास डाउनवर्ड है तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपके पास है इस VR एंड तक, तो ये आपके पास यहां तक है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, VR डाउनवर्ड है तो आपके पास ये VR डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगी। सिमिलरली बेंडिंग मूवमेंट को अगर आप देखें, स्टार्ट में हमारे पास ML है, ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज है, तो ये ML आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आपने शेयर फोर्स का ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया कैलकुलेट करना है। जितना भी आएगा पॉजिटिव है तो ये इससे और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास कर्व बनेगी, ये इससे और ऊपर जाएगा क्योंकि लाइन के ऊपर है, लाइन के अबव है, तो ये आपके पास पॉजिटिव एरिया आएगा। फिर आपके पास क्या है, MR है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको जब हम कंसिडर करेंगे तो ये आपके पास MR हो जाएगा और ये आपके पास बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ लोड जो है वो आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, यानी यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W2 है, तो इस केस में अगर आप देखें, सबसे पहले हम VL को कंसिडर करें, ये शेयर एट लेफ्ट सपोर्ट, तो ये आपके पास VL हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग आ रही है वो आपके पास डाउनवर्ड आ रही है, तो वो आपके पास नेगेटिव आएगी। तो इस लोडिंग का इफेक्ट जब लेंगे, इसका टोटल लोड निकाल के, तो वो जब हम करेंगे तो वो आपके पास ये कर्व बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास UVL भी आ रहा है। ठीक है, अब कर्व जो है वो किस तरह बनेगी और किस तरह नहीं बनेगी, इसमें एक चीज आप एक और नोट कर लें कि जब भी आपका जो UVL है, जिस तरह आप इसको देख लीजिए, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक किस्म का लोड है और यहाँ आते दूसरा लोड हो गया, लोड आपका वेरी कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में यह है कि अगर आपका लोड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका लोड इंक्रीज हो रहा है तो आपका कर्व जो है ना वो आपका ये वाला कर्व बनेगा। ठीक है, और अगर ये आपका इस तरह होता कि W2 यहाँ पे होता और W1 यहाँ पे होता, तो उसका केस में क्या होता, हमारा लोड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें आपकी कर्व कैसे बनती, उसमें आपकी कर्व ऐसे बनती, यानी नीचे की तरफ कर्व बनती, वो आपका ऐसे कर्व बनता। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें दोनों केसेस शो किए गए हैं। एक में आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला कर्व बना है, दूसरे में डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला कर्व बना है। तो ये पॉइंट यहां भी याद रख लें कि अगर आपके पास लोडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे W1 आपके पास यहाँ पे था और W2 को अगर आप देखें तो वो आपके पास थोड़ा सा इससे हाई है, तो इससे इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाली कर्व बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, VR को लेंगे। VR डाउनवर्ड है तो यहाँ से ये आपका VR डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये आपके पास बेसिकली शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगी इसकी। फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखें तो सबसे पहले वही आपका ML क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसको कंसिडर करेंगे। फिर हम जो है ये वाला एरिया लेंगे। अब ये वाला एरिया कैसे लेंगे, तो ये वाला एरिया आगे क्वेश्चन में आएगा, वहां पे भी समझा दूंगा। लेकिन जिस तरह अगर आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम है और शेयर फोर्स डायग्राम में आपके पास रेक्टेंगल बन जाते हैं, ट्राइंगल बन जाते हैं, तो वो तो आपके लिए इजी है उनका एरिया निकालना। रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ये दो चीजें आप यूज करके तो आप जो है एरिया निकाल सकते हैं शेयर फोर्स का। लेकिन अगर आपके पास इस तरह कर्व टाइप आ जाए, तो इस तरह कर्व टाइप जब आपके पास आ जाए तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ये वाली कर्व बनी है, ठीक है, यानी इंक्रीजिंग लोड वाली कर्व बनी है, तो उसका एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3B इंटू H, 2/3B इंटू H। और अगर आपके पास डिक्रीजिंग वाला कर्व आ जाए, ठीक है, यानी ये वाला कर्व आपके पास इस तरह डिक्रीज होके आ जाए, तो उस केस में हमारे पास 1/3 इंटू B इंटू H आ जाएगा।
ठीक है, आगे क्वेश्चन में यूज हुआ है वहां पे आपको ज्यादा इसकी समझ आ जाएगी। तो ये वाला एरिया जब हम लेंगे, ये टोटल एरिया, तो आपके पास यहाँ पे ये वाली कर्व बन जाएगी। उसके बाद आप देखें तो आपके पास एम आर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एम आर को कंसिडर कर देना है। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गई। फिर आपके पास ये देखें, अब यहाँ पे देखें आपका पहले इंक्रीज है, फिर आपके पास डिक्रीज हो रहा है, ये वाला केस आ गया। तो इस केस में अगर आप देखें शेयर फोर्स को, तो आपके पास लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो शेयर एट लेफ्ट सपोर्ट लेंगे तो वो आपके पास अपवर्ड है, तो ये आपके पास अपवर्ड पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद क्या है कि फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग है लोड। तो इस केस में आपके पास अगर आप कर्व देख लें तो आपकी कर्व ये देखें, ये आपके पास कर्व ये वाली डिक्रीजिंग वाली हो गई। यहाँ पे इंक्रीजिंग लोड था तो आपके पास ये वाली कर्व बनी, यहाँ पे डिक्रीजिंग लोड था तो आपके पास ये वाली कर्व बनी। जिस तरह मैंने पहले में एक्सप्लेन किया कि आपके पास जब इंक्रीजिंग हो तो ये कर्व बनेगी और डिक्रीजिंग हो तो आपके पास ये कर्व बनेगी। फिर उसके बाद हम रिएक्शन एट राइट सपोर्ट देखेंगे, वो डाउनवर्ड है तो ये आपके पास डाउनवर्ड आ जाएगा। फिर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जब हम आएंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमारे पास एम एल जो है लेफ्ट सपोर्ट पे हमारे पास मूवमेंट है, तो ये जो लेफ्ट सपोर्ट में मूवमेंट है तो पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज है। उसके बाद हमारे पास ये जो शेयर फोर्स का एरिया आएगा, इस केस में एरिया जो है हमारे पास जो मैंने 2/3 का कहा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। यहाँ पे हम इसको लाइन एक एक्सटेंड करेंगे तो नीचे हमारे पास रेक्टेंगल रह जाएगा और ऊपर का पोर्शन हमारे पास ऐसे रह जाएगा कि एक रेक्टेंगल को जो है कन्वर्ट कर दिया है कर्व के थ्रू, यानी जो डायगोनल है उसका कर्व डायगोनल है। ठीक है, इसका एरिया जो आपका मैंने बताया है ना कि 2/3 बी इंटू एच होगा, तो वो आपका इस रेक्टेंगल से ऊपर ऊपर पोर्शन के लिए होगा। सिमिलरली 1/3 बी इंटू एच बताया है तो वो आपका इस ये जो वी आर है, वी आर से ऊपर ऊपर पोर्शन के लिए होगा। ठीक है, तो इसका जब हम एरिया लेंगे, क्योंकि इन दोनों केसेस में हमारे पास जब हम एरिया लेंगे तो दो एरिया लेंगे, एक हम ये जो नीचे आपका रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया लेंगे, एक आपके पास ये जो ऊपर कर्व जो शेप बन रही है इसका एरिया लेंगे। तो उन दोनों के एरिया से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास पॉजिटिव आएगी क्योंकि लाइन के ऊपर है, तो आपके पास ml से और ज्यादा जो है वो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका mr फिर हम कंसिडर करेंगे तो mr डाउनवर्ड हो जाएगा। ये हमारे पास इस केस में बेंडिंग मोमेंट हो गई। फिर हमारे पास एग्जांपल है कि ड्रा द शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम फॉर द बीम शोन इन फिगर। अब आपके पास ये एक बीम शो की गई है और इसमें हमने क्या करना है कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है इसकी हमने बनानी है। अब हमें पता चल गया शेयर फोर्स कैसे बनती है, हमें ये भी पता चल गया कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनती है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो गिवन बीम है, इस गिवन बीम के लिए हमने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो कैसे ड्रा होगी, इसके एनालिसिस के पॉइंट, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि इसके सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने हैं। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करेंगे। सपोर्ट रिएक्शन से पहले आपने चेक करना है कि ये डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है, वो ऑलरेडी आप डिटर्मिनेसी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने हैं। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि समेशन मूवमेंट एट पॉइंट दिस या समेशन मूवमेंट एट दिस पॉइंट, किसी भी एक सपोर्ट पे समेशन और मूवमेंट इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो हमारे पास जो अपोजिट सपोर्ट पे है उस पे रिएक्शन फाइंड आउट हो जाता है। तो इसमें अगर आप देख लें सबसे पहले हम रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शंस के लिए अगर आप देख लें सबसे पहले हमारे पास आएगा टोटल लोड, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूवीएल है, तो इसका जो टोटल लोड हमारे पास बनेगा वो टोटल लोड हमारे पास क्या बनेगा, हाफ, ट्राइंगुलर है तो ट्राइंगल का एरिया हाफ, ये आपके पास बेस हो गया 9 मीटर और ये आपके पास हाइट हो गई 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको जब हमने किया तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 90 किलो न्यूटन। 90 किलो न्यूटन लोड आ गया। अब ये हमारे पास एक्ट कहाँ करता है, ये हमारे अपर वर्टेक्स से L/3 डिस्टेंस पे और लोअर वर्टेक्स से 2L/3 डिस्टेंस पे एक्ट करता है। तो ये जो आपके पास डिस्टेंसेस है ये L/3 यानी 9/3। ठीक है, अब ये जो L है यहाँ पे, ये लेंथ आपके पास वो लेंथ है जिसपे आपका यूवीएल लगा हुआ है। अब अगर ये यूवीएल यहाँ तक लगा होता 6 मीटर के डिस्टेंस तक, तो आपने ये वाली लेंथ जो है वो 6 मीटर लेनी थी।
ठीक है। अब इस केस में तो पूरे बीम पे लगा हुआ है, इसलिए हम ये लेंथ जो है टोटल 9 मीटर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका लेंथ होता है बेसिकली वो आपके पास, अगर ये यूवीएल हाफ ऑफ द बीम तक लगा हुआ है, दैट सपोज 4.5 तक लगा हुआ है, तो आपका L/3 जो है वो 4.5 डिवाइडेड बाई 3 और 2L/3 2 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 3 आता है, ठीक है। तो ये आपका अपर वर्टेक्स से L/3 और लोअर वर्टेक्स से जो है वो 2L/3 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। तो 2L/3 हमारे पास 6 मीटर आ जाता है और लेंथ बाई 3 जो है वो हमारे पास 3 मीटर आ जाता है। अब इसके जो हमारे पास रिएक्शंस आए हैं वो रिएक्शंस जो हैं, अब एक 30 आया है, एक 60 किलो न्यूटन, यहाँ पे तो डायरेक्टली लिख दिए गए हैं और डायरेक्टली लिखे भी इसलिए हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये रिएक्शंस फाइंड करना जो है ये आप कर चुके हैं। लेकिन उसके लिए सिंपली बता दूं कि आपने क्या करना है कि मूवमेंट भी आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे अगर आप मूवमेंट लेंगे, ठीक है, समेशन मूवमेंट एट दिस पॉइंट, और एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमारे पास एक इस लोड की वजह से मूवमेंट काज होगी, एक इस रिएक्शन की वजह से काज होगी। तो इस रिएक्शन की वजह से जो मूवमेंट काज होगी तो वो अगर आप देख लें कितनी काज होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट सपोज अगर ये B है तो RB इंटू 9 RB पॉजिटिव आ जाएगा और इसकी वजह से हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट काज हो रही है और 90 किलो न्यूटन लोड है, मल्टीप्लाई बाय 6, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 RB माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 0, तो 9 RB विल बी इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 6 और RB इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास 99 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 10 वैल्यू आ जाएगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 60 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। इसी के बाद अगर इसको हम समेशन Fy से करें तो समेशन Fy इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस हम जो है वो पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस जो है वो हम नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्सेस में हमारे पास RA है और RB है। RA जो है हमने फाइंड करना है और RB जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं 60, तो RA प्लस 60 माइनस 90 इक्वल टू 0, तो RBA जो है वो हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस 60, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आपने क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन जो है वो अपने फाइंड करने हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जब ये आ गया तो शेयर फोर्स डायग्राम इसकी बनेगी। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम इस तरह लाइन जो है लगाते हैं और लाइन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि इसकी अपवर्ड फोर्सेस, ठीक है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड फोर्सेस आपके पास नीचे आएगी। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम आ रहे हैं। सबसे पहले अगर देखें सपोर्ट पे हमारे पास शेयर फोर्स है 30 किलो न्यूटन, तो ये हमारे पास क्या है, इस 30 किलो न्यूटन को हम लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड 30 वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो लोड है वो यूवीएल लगा हुआ है और असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास इस लोडिंग की वजह से 90 यदि 90 वैल्यू है तो हमारे पास कर्व बनेगी, वो वाली कर्व बनेगी जो मैंने आपको कहा कि इंक्रीजिंग कर्व बनेगी। तो वो जो हमारे पास कर्व बनेगी वो हमारे पास कितनी बनेगी, 30, और 90 डाउनवर्ड है तो 30 माइनस 90 विल बी इक्वल टू 60। फिर यहाँ पे अगर आप देखें अपवर्ड 60 है तो यहाँ से ये आपके पास अपवर्ड 60 आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये आपके पास नेगेटिव हो गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अगर हम आए तो M आपके पास आ गया किलो न्यूटन मीटर, इसकी जो है यूनिट्स हो गई, और ये आपके पास 0 0 लाइन हो गई। अब बेंडिंग मोमेंट अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला एरिया, ठीक है, वो वैल्यू आपके पास ली तो ये एरिया आपके पास जितनी वैल्यू आपके पास आ गई, ये पॉजिटिव था, ये आपके पास नेगेटिव था। अब ये वैल्यू आपके पास कितनी आती है यहाँ पे, तो वो वैल्यू आप एरिया से भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका जो मेथड है वो आपके पास क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो शेयर फोर्स आपकी 0 है, ठीक है। जब यहाँ पे आपकी शेयर फोर्स 0 है तो इसको अगर हम x का नाम दे दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सेक्शन काट लेते हैं जहां पे हमारा शेयर फोर्स 0 है। सेक्शन कटेगा तो हमारे पास 30 किलो न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास आएगा ये सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल से आप करेंगे
तो 20x/9 आएगा, क्योंकि लेंथ हमने क्या ली है x। यहाँ पे हमारी जो है वो शेयर फोर्स अगर आप देखें, यहाँ पे देखें 30 थी, 30 से नेगेटिव होती गई 0 आ गई, फिर 0 से जाती गई -60 पे आ गई। यहाँ पे 0 है तो जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है वहां पे अगर हम यहाँ पे सेक्शन काटें, तो जब सेक्शन काटेंगे अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोड कितनी है, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोड 0 है और यहाँ पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होगी, तो वो हम सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल का जो लॉ है वो हम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल, द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ऑफ वन ट्राइंगल will be equal to perpendicular divided by base of the other similar triangles. Both are similar triangles, so the perpendicular divided by base of one triangle will be equal to the perpendicular divided by base of the other triangle. This is the law of mathematics, similarities of triangle. तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगर इसको हम y का नाम दे दें, ठीक है, ये जो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी लोडिंग वो आएगा इंटेंसिटी, उसको y का नाम दे दें, और डिस्टेंस हमने इसका बेस जो है वो x ले लिया है, परपेंडिकुलर y ले लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y/x विल बी इक्वल टू 20/9। अब यहाँ से हमने y निकालना है क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए, तो y/x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से y निकालेंगे तो x आपका जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड था तो वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20/9 इंटू x आपके पास इस तरह आता है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। तो ये जब आ गई, यहाँ पे सेक्शन काटा है तो लाजमी बात है फिर इंटरनल लोडिंग्स आएंगी, तो वो जो हमारी इंटरनल लोडिंग होगी तो वो उसमें एक शेयर, एक मोमेंट आएगा, नॉर्मल फोर्स इस केस में हम 0 लेते हैं बीम के केस में, तो शेयर तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि वो 0 की इक्वल है, और मूवमेंट आपके पास जो है वो m वैल्यू आएगी। और आपका इसका टोटल लोड जो बनेगा वो क्या होता है, ट्राइंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ आपका हाफ हो गया, बेस आपका x है और हाइट आपकी इसकी जो है 20x/9 है। ठीक है, तो इसका अगर, और ये कितने डिस्टेंस वेक्ट करेगा, ये लोअर वर्टेक्स से 2l/3 यानी 2x/3 और अपर वर्टेक्स से l/3 यानी आपकी लेंथ जो है वो x है तो x/3 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ x/3 इसलिए किया गया है क्योंकि इसका मोमेंट लेना है तो वो इस पॉइंट के रेफरेंस से लेना है। समेशन Fy इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो समेशन Fy इज इक्वल टू अगर आप 0 करें, हमारे पास एक 30 अपवर्ड है, एक आपके पास ये वाला लोड जो है डाउनवर्ड है, एक आपके पास शेयर है लेकिन वो 0 है, तो हमारे पास 30 अपवर्ड है और ये लोड एक डाउनवर्ड है, तो 30 अपवर्ड माइनस दिस लोड हाफ x इंटू 20x डिवाइडेड बाई 9, ये इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि ये देखें ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ x ही है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी 5.20। ये देखिए यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू निकल आई 5.20। तो ये जब आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 5.20 आ गई, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि समेशन ऑफ मोमेंट की वैल्यू ले ली, जहां पे आपके पास शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहां पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट जब लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक तो ये m आ जाएगा जो कि हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वो आपके पास है क्या चीज, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, एक इस लोड की वजह से मूवमेंट काज होगी, ये जो ऊपर से ट्रायंगुलर लोड आ रहा है, एक आपके पास ये 30 किलो न्यूटन की वजह से जो है मूवमेंट काज होगी। तो ये अगर आप देख लें तो m तो आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, इस लोड की वजह से जो मूवमेंट काज होगी तो वो अगर आप देख लें वो भी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, ये आपके पास लोड हो गया, मल्टीप्लाई बाय x/3 हम करेंगे जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये हमारा लोड हो गया यहाँ तक, और ये साथ में x/3 हो गया। 30 की वजह से जो मूवमेंट काज होगी वो आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट काज होगी, तो 30 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो है वो x है, लेकिन x की वैल्यू हम 5.2 निकाल चुके हैं, इक्वल टू 0। यहाँ से इस m की वैल्यू निकालेंगे, ये सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी 104 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 104 किलो न्यूटन मीटर जो है वो आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके पास आ गई। यानी अगर कहाँ कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बता दिया जाए कि हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी बताएं, तो वो भी आप इस तरह बता सकते हैं कि जहां पे आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस, दिस इज ओनली फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जहां पे आपके पास शेयर फोर्स जो है वो 0 होगी, वहां पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होगी।
तो ये आपका एनालिसिस ऑफ बीम था, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि ड्रा द शेयर एंड मोमेंट डायग्राम फॉर ईच ऑफ द बीम शोन इन फिगर। अब यहाँ पे कुछ जनरल टाइप्स ऑफ बीम दे दी गई है, जिस तरह मैंने कहा लास्ट, ये जो आपने एग्जांपल की कि जहां पे आपके पास शेयर फोर्स 0 होगी वहां पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पे जो है आपके पास जनरल लोडिंग्स दे दी जाएंगी और उसके अगेंस्ट आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे शेयर कितना आएगा, यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा। सबसे पहले अगर आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है और उस पे ये केस है कि आपके पास पॉइंट लोड लगा हुआ है बिल्कुल एच पे, फार एंड पे, यानी जिस एंड जो फिक्स सपोर्ट के एक एंड पे फिक्स सपोर्ट है लेफ्ट एंड पे, और राइट एंड पे जो है आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है। लेंथ उसकी लेंथ एल ले ली है। तो इस केस में अगर आप देखें, एक आपके पास ये वाला केस है जिसमें आपके पास मूवमेंट लगी हुई है, मूवमेंट काज हुई है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और फार एंड पे आपके पास एक्सटर्नल मूवमेंट लगी हुई है। फिर आपके पास ये वाला केस है कि अगर आपके पास वही कैंटिलीवर बीम है और उस पे यूडीएल लगा हुआ है, और फोर्थ आपका ये केस है कि वही कैंटिलीवर बीम है और उस पे यूवीएल, मतलब 4 किस्म की लोडिंग जो आपकी किसी भी बीम पे आ सकती है वो यहाँ पे शो कर दी गई है फॉर सेम बीम। एक सेम कैंटिलीवर बीम है जिसपे अगर पॉइंट लोड लगा हो तो शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगी, जिसपे अगर सिर्फ एक्सटर्नल मूवमेंट लगा हुआ है तो शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगी, जिसपे यूडीएल लगा हुआ है तो शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगी, एंड जिसपे यूवीएल लगा हुआ है तो शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगी। तो इसे अगर आप देख लें तो ये आपके पास क्या है, पहला केस है। पहले केस में अगर आप देख लें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शंस फाइंड करते हैं। तो रिएक्शन, तो अब ये आपके पास कैंटिलीवर बीम है, एक ही सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट, जिसपे आपके पास 3 किस्म के रिएक्शंस जो है वो रेजिस्ट होते हैं। एक वर्टिकल मूवमेंट भी रेजिस्ट होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी रेजिस्ट होती है, और ये रोटेशन को भी रेजिस्ट करता है। तो इसमें अगर आप देख लें तो हमारे पास जो यहाँ पे रिएक्शन आएगा वो P के इक्वल ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्शन है, तो जितना लोड ऊपर से आ रहा है समीशन Fy इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास उतना लोड ही अपवर्ड होना चाहिए, तभी समीशन Fy इक्वल टू 0 आएगा, तभी ये बीम हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी। सिमिलरली अगर x डायरेक्शन वाला देख लें तो वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा, और अगर यहाँ पे मूवमेंट देख लें, ठीक है, मूवमेंट एट दिस फिक्स सपोर्ट, तो इस लोड की वजह से जो मूवमेंट काज हो रही है वो P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ, यानी PL काज हो रही है, और किस डायरेक्शन में काज हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काज हो रही है। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हमें PL जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, तभी ये आपके पास इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो रिएक्शंस ऐसे फाइंड हो जाएंगे। उसके बाद इसकी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आएगी, तो शेयर फोर्स में सिंपली आपका P अपवर्ड जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई लोडिंग में चेंज नहीं आएगा अप टू दैट फार एंड पे जो है आपका P जो है वो डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये आपकी शेयर फोर्स डायग्राम हो गई। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पे PL लोड लगा हुआ है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये PL लोड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस PL ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो लाइन से ऊपर आपका आता। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके साथ फिर आपने ये वाला शेयर फोर्स का एरिया ऐड करना है, जो कि P इंटू लेंथ के इक्वल, यानी P आपके पास इंटेंसिटी, यानी ये इसका हाइट जो है वो P है, और इसकी बेस अगर आप देख लें तो वो लेंथ है, तो वो भी PL पॉजिटिव PL की इक्वल है। तो नेगेटिव PL प्लस PL विल बी इक्वल टू 0, तो इसलिए ये आपके पास यहां से इस PL से 0 आ जाएगा। सेकंड जो हमारा केस है तो उसमें अगर आप देख लें वो हमारे पास क्या है कि उस पर जो मूवमेंट लगी हुई है। जब मूवमेंट लगी हुई है तो इस केस में अगर आप रिएक्शन देख लें तो वर्टिकल रिएक्शन 0 आपके पास, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0। सिर्फ ये मूवमेंट अगर आप यहाँ पे जो देख लें तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज लगी है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए जो हमारी सपोर्ट है तो उस पर आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होनी चाहिए। इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखेंगे तो शेयर फोर्स तो इसकी 0 होगी, क्योंकि कोई आपके पास वर्टिकल लोडिंग नहीं है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पे अगर आप आए तो बेंडिंग मूवमेंट अगर एम नॉट को अगर आप देखें तो एम नॉट हमारा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद कोई चेंज नहीं है आपके पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स नहीं है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। कोई आपके पास अगर शेयर फोर्स होती तो एरिया होता, तो उस एरिया की बेसिस पे हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जो है वो
चेंजेस आती। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख लें तो एम नॉट सेम इंटेंसिटी है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगी। मतलब आपका ये है कि यहाँ पे ये है समझाने का कि अगर आपके पास कोई भी कैंटिलीवर बीम है और उस पर लोडिंग ये आ रही है तो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ये बनेगी। उस पर अगर सिर्फ एक्सटर्नल मूवमेंट लगी है तो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपके पास ये बनेगी। सिमिलरली फॉर यूडीएल, अगर आपका यूडीएल लगा हुआ है तो इस केस में क्या होगा, यूडीएल के केस में जो हमारे पास रिएक्शन आएगा वो किस चीज के इक्वल होगा। अगर आप देख लें यूडीएल के केस में रिएक्शन इक्वल होगा डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डाउनवर्ड लोड है वो टोटल लोड डब्ल्यू इंटू लेंथ के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी डब्ल्यू नॉट की इक्वल है तो डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये अपवर्ड फोर्स आपकी डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ। और मूवमेंट जो काज होगी तो इसकी वजह से जो मूवमेंट काज होगी इसका लोड जो है वो डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ, और ये सेंटर पे एक्ट करता है। तो सेंटर पे जब एक्ट करता है तो डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ इसका लोड हो गया। ठीक है, और सेंटर पे एक्ट करता है इसका मतलब है लेंथ बाय 2 पे एक्ट करता है। तो इसका जब यहाँ पे मूवमेंट लेंगे तो ये मूवमेंट जो काज होगी ये हमारे पास क्लॉकवाइज काज होगी। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे चाहिए इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, और वो कितनी होनी चाहिए जितनी इसकी इंटेंसिटी है। तो डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ लोड है मल्टीप्लाई बाय ये हाफ पे एक्ट करता है तो लेंथ बाय 2, तो डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आपके पास जो है मूवमेंट ये रेजिस्ट होनी चाहिए। इसकी शेयर फोर्स डायग्राम देखेंगे तो डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ आपके पास अपवर्ड आ जाएगा जो कि यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है। उसके बाद जो है ये यूडीएल है तो ये आपके पास इंक्लाइंड लाइन आ जाएगी, इसकी वजह से डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो नेगेटिव आपके पास हो जाएगी डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप इसको देख लें तो ये भी आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो और बार हमारे पास क्या होती है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इसकी लेंथ है इंटू हाइट आपके पास क्या है डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ। तो ये आपके पास किस चीज की इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बट पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका देखें लोडिंग डिसेंडिंग आ रहा है तो इसलिए आपके पास ये वाली कर्व बन गई। अगर ये असेंडिंग आता तो ये आपके पास ये वाली कर्व बनती। सिमिलरली अगर आप यूवीएल का केस देख लें तो यूवीएल के केस में जो हमारे पास जो सपोर्ट रिएक्शन आएगा तो वो टोटल लोड ऊपर से कितना आ रहा है डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई 2 जो है हमारे पास टोटल लोड आएगा। तो डब्ल्यू नॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2 जो है उसके इक्वल आपके पास रिएक्शन हो जाएगा। और मूवमेंट कितनी आएगी डब्ल्यू नॉट इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई 2 जो है लोड है, और ये एक्ट कहाँ करता है अपर वर्टेक्स से लेंथ बाई 3 डिस्टेंस पे। तो लेंथ बाई 3 आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मूवमेंट बन जाएगी तो डब्ल्यू नॉट एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल बाई 3, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और वो लेंथ और लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होके आपके पास एल स्क्वायर आ जाएगा। तो डब्ल्यू नॉट लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो इसकी अगर शेयर फोर्स डायग्राम देखें तो अपवर्ड डब्ल्यू नॉट एल डिवाइडेड बाय 2 है तो ये आपके पास आ गया, और ये आपके पास डाउनवर्ड डब्ल्यू नॉट एल डिवाइडेड बाय 2 है, लेकिन ये आपके पास यूवीएल है तो ये डिसेंडिंग का केस है। देखिए ऊपर से लोड कम हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है तो इसलिए ये आपके पास ये वाली कर्व बनेगी। अगर ये इंक्रीज होता जाता तो ये आपके पास ये वाली कर्व बनती। ठीक है, तो वो आपके पास कर्व ये ऊपर से कर्व आती। इसी तरह बेंडिंग मूवमेंट अगर आप देख लें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 है तो ये डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 हो गया। और ये आपके पास वो वाला केस है कि आपके पास डिक्रीजिंग वाला है, तो डिक्रीजिंग वाले केस में हमारे पास क्या होता है 1/3 बी इंटू एच। तो 1/3 बी जो है वो लेंथ है इंटू एच डब्ल्यू नॉट एल डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 इंटू 3 यानी वो 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा डब्ल्यू नॉट लेंथ, और बेस मल्टीप्लाई होगी तो डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेंडिंग मोमेंट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ड्रा द शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम्स फॉर द बीम शोन इन फिगर। ये आपके पास एक बीम है, इसमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो ड्रा करके देनी है।
तो ये आपके पास इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट रिएक्शन में अगर आप देख लें, ए पे एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा, एक बी पे आएगा। जो बी पे आएगा वो 2.33 और जो ए पे आपके पास आएगा वो 0.67 किलो न्यूटन आएगा। अब ये रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट हुए हैं, तो ये आप ऑलरेडी मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में जो है वो वर्बली बता भी चुका हूं कि आपने या तो समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0 लेना है या समेशन मूवमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0 लेना है। तो दोनों सपोर्ट्स पे किसी भी एक सपोर्ट पे समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 ले लें तो जो दूसरी सपोर्ट है उस पे आपका रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके रिएक्शंस फाइंड आउट हो गए। तो रिएक्शंस फाइंड आउट होने के बाद अब आपने क्या करना है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो शेयर फोर्स डायग्राम में सबसे पहले आपका 0.67 अपवर्ड गया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम आते हैं तो हमारे पास ये देखिए 0.67 अपवर्ड गया है, तो ये आपके पास 0.67 आ गया। उसके बाद अगर आप देखें कोई लोडिंग में चेंज नहीं है यहां तक, यहां जब आप आते हैं तो इसके बाद आपके पास क्या होता है कि लोड लगा हुआ है, और वो लोड आपका कितना लगा हुआ है, 3 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लोड लगा हुआ है। तो आप यहां से ये 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लेंगे तो 0.67 माइनस 3 माइनस 2.33 आ जाएगा। फिर अगर आप देखें तो आपके पास कोई लोडिंग में चेंज नहीं आ रहा अप टू बी सपोर्ट। तो बी सपोर्ट पे जो लोडिंग में चेंज आ रहा है वो अपवर्ड 2.33 है, तो ये आपके पास अपवर्ड 2.33 आ जाएगा और यहाँ पे ये आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगी। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए अगर आप देखें तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम स्टार्ट यहाँ से लेंगे, देखेंगे अगर यहाँ पे कोई मूवमेंट है तो ठीक, नहीं है तो हम जीरो से स्टार्ट लेंगे। तो जब जीरो से स्टार्ट लेंगे तो जीरो से हम जब स्टार्ट लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.67 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया जो है हम 0.67 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी बी इंटू एच लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया। तो 0.67 मल्टीप्लाई बाय 3 से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2.01 आती है और ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद अगर आप देख लें तो ये आपका रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे जो एक चीज है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर यहाँ पे ये आपके पास डी पे जो है आपके पास मूवमेंट ना लगी होती तो आप क्या करते, ये 2.33 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 1.5 यानी 3, 2.33 इंटू 3 करते तो ये यहाँ से आपके पास डायरेक्टली नेगेटिव होके यहाँ पे आ जाती। लेकिन इस केस में क्या है कि दरमियान में हमारे पास मूवमेंट लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि फिलहाल हम ये एरिया लेंगे, फिर इस मूवमेंट को कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसके आगे वाला एरिया लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पे देखें। अब ये आपके पास 2.33 है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे। ठीक है, ये वाला एरिया हमने ले लिया, 2.33 मल्टीप्लाई बाय 1.5, उससे हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमने 2.01 से जो है माइनस कर देनी है, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया है 9 से नीचे, तो ये हमने इस 2.01 से माइनस करनी है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.49, -1.49 वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमने ये मूवमेंट देख लेनी है, और मूवमेंट हमारी कौन सी है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव मूवमेंट होगी। तो -1.49 प्लस 5, तो -1.49 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 3.52 आ जाएगा। यहाँ पे 3.52 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास ये एरिया आ जाता है जो कि 2.33 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की इक्वल है। तो ये हम करेंगे तो हमारे पास ये एरिया 2.33 इंटू 1.5 से 3.52 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ये इसकी जो है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है या थोड़ा सा जो एडिशन है वो है हमारे पास इंटरनल हिंज का एडिशन है। ठीक है, इस केस में अगर इंटरनल हिंज आपके पास है तो ड्रा द शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम फॉर द कंपाउंड बीम शोन इन फिगर इज यू द सपोर्ट एट ए इज फिक्स, सी इज रोलर एंड बी इज पिन कनेक्टेड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अगर आप देखें तो हमारी जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगी, तो अगर आप इसको देख लें विजुअली ये आपको लग रहा होगा कि ये इनडिटर्मिनेट है, लेकिन ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये डिटर्मिनेट है।
क्योंकि जो इंटरनल हिंज जहां पे आ जाए बीम में या फ्रेम में, तो उसके लिए हमारे पास जो डिटर्मिनेसी का फार्मूला है वो RA-3 माइनस नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस। अब उसमें अगर नंबर ऑफ इंटरनल हिंज 1 है तो उसमें -1 हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ इंटरनल हिंज 2 है तो उसमें -2 हो जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस होंगे। तो यहाँ पे RA-3 करेंगे तो ये 3 यहाँ पे रिएक्शन है, एक यहाँ पे है 4 रिएक्शन, 4 -3 माइनस नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस, तो 4 - 3 से 1 आ जाता है, और माइनस नंबर ऑफ इंटरनल हिंजेस, तो एक इंटरनल हिंज है तो 1 - 1 = 0। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एक डिटर्मिनेट बीम है। और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि इसको हम पार्ट्स में, यानी इंटरनल हिंज है ना, इंटरनल हिंज का मतलब ये है कि जिस तरह आप कोई दो चीजों को आपस में जो है नट बोल्ट से ज्वाइंट कर लें, या अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी देखें तो अगर इंसान के स्ट्रक्चर में यानी बॉडी में देखें तो ये जो आपका घुटने का हिस्सा है या आपका ये जो कोनी है, कोनी में जो आपके पास हिंज लगी हुई है, ठीक है, आप देखें ना, आप हाथ हिला सकते हैं, तो ये आपकी कोनी हो गई, या आपका ये जो घुटना होता है ये बेंट होता है। अब ये देखें, ये इसमें मूवमेंट आपके पास हो रही है लेकिन ये दरम्यान में आपस में कनेक्टेड है, तो ये जो आपके पास इस टाइप का कनेक्शन होता है, इस टाइप की सपोर्ट्स होती है दरम्यान में, उसको हम कहते हैं इंटरनल हिंज। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको इंटरनल हिंज पे सेपरेट कर देते हैं, और सेपरेट करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो साइड ज्यादा इजी हो सॉल्व करने में, हम उस पोर्शन को पहले ले लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखिए, अब हिंज थी तो हिंज पे दो किस्म की हमारे पास लोडिंग आती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहां जो आपने यहाँ डायरेक्शन लेनी है, उसके ऑपोजिट आपने जो है वो दूसरी साइड पे डायरेक्शन लेनी है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक CY आपके पास एक आएगा रिएक्शन, एक आपके पास BY रिएक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंज है और यहाँ पे आपके पास रोलर है। तो इस केस में आप देखें, समेशन मूवमेंट एट B लेंगे इक्वल टू 0, यहाँ पे समेशन मूवमेंट इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास जो CY की वैल्यू है वो 2 किलो न्यूटन आ जाएगी। सिमिलरली BY जो है वो भी 2 किलो न्यूटन आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई और लोडिंग नहीं है, तो समेशन Fy लेंगे, अगर अपवर्ड CY 2 लगा हुआ है तो डाउनवर्ड BY 2 लगना चाहिए। इसी तरह यही BY और BX की वैल्यू आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देनी है। जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे समेशन Fy लेंगे तो आपके पास 8 डाउनवर्ड है और 2 अपवर्ड है, तो 8 - 2 आपके पास कितना आ जाता है 6, तो 6 आपके पास यहाँ पे अपवर्ड लगेगा, ठीक है, 6 अपवर्ड ये लग जाएगा। और फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे मूवमेंट कितनी आएगी, यहाँ पे मूवमेंट आपके पास 8 की वजह से जो काज होगी तो वो आपके पास कितनी काज होगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट है 8 × 12 96 और 2 × 24 48, तो 96 - 48 आपके पास कितना आ जाएगा 48 किलो न्यूटन मीटर जो है आपके पास यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगी। तो ये रिएक्शंस और मूवमेंट आपके पास आ गए, तो इसको दोबारा आपने इसी को कंबाइन कर देना है। जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो इसकी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगी, वो आपके पास क्या बनेगी, शेयर फोर्स को अगर आप देख लें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम आएंगे तो हमारे पास 6 अपवर्ड है, तो ये हमारे पास 6 अपवर्ड हो गया। उसके बाद हम 8 तक आए, कोई लोडिंग में चेंज नहीं आया, फिर 8 डाउनवर्ड है तो हमारे पास 8 डाउनवर्ड आया तो -2 आ गया। उसके बाद अगर आप देखें कोई लोडिंग में चेंज नहीं है और C पे आपका 2 अपवर्ड है। इसी तरह अगर आप इसकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखें तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 48 किलो न्यूटन मीटर की मूवमेंट लगी हुई है और वो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव -48 हो जाएगा। -48 के बाद हम क्या करेंगे, ये शेयर फोर्स का एरिया लेंगे, 6 आपके पास हाइट है और बेस आपके पास 12 है, तो 12 × 6 72, तो -48, ये पॉजिटिव एरिया प्लस 72 तो 24 वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली वैल्यू है जो कि आपके पास इक्वल है किस चीज की, 2 × लेंथ 15 + 12 27, तो 27 × 2 करेंगे तो वो उससे आपके पास जितनी मूवमेंट आएगी तो वो आपके पास आ जाएगी -30 वैल्यू आ गई। और यहाँ पे आपके पास क्या है
-30 मूवमेंट लगी हुई है, तो ये आपके पास -30 अपवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह आपकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल बीम के केस में, वो है ड्रा द शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम फॉर द कंपाउंड बीम शोन इन फिगर, assume that the supports at A and C are roller and B and D are pin connected। तो A and C आपका रोलर है, B and D आपका पिन कनेक्टेड है। तो इस केस में देखें सेम वही इंटरनल हिंज का केस है, तो इंटरनल हिंज पे हम जो है इसको ओपन अप कर देते हैं। इंटरनल हिंज बेसिकली इसी तरह है जिस तरह नट बोल्ट हो, तो यानी हम टेम्परेरीली फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस हम क्या करते हैं कि ये आपका इसमें से जो है ये कनेक्शन खोल लेते हैं। जब खोल लेते हैं तो हमारे पास ये दो पोर्शन में आ जाता है, एक हमारे पास राइट लेफ्ट पोर्शन, एक हमारे पास राइट पोर्शन। अब दोनों पोर्शन में आपने देखना है कि जो पोर्शन पहले इजीली सॉल्व हो सके, ठीक है, तो वो वाला पोर्शन आपने सॉल्व करना है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन ज्यादा इजी है सॉल्व करना, क्योंकि इसमें एक ही आपका रिएक्शन आता है। यहाँ पे अगर आप देख लें सी और डी दो सपोर्ट्स हैं, तो रिएक्शन ज्यादा है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए वाई सपोर्ट आ जाएगी, और ये बी है तो बी पे आपके पास बी एक्स एंड बी वाई सेम उसी तरह आ जाएंगे, यानी जो डायरेक्शन आपने यहाँ पे रखी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ऊपर से जो लोड यूडीएल का आ रहा है वो 2 किलो न्यूटन है और 10 मीटर पे जो है वो लगा हुआ है, तो W इंटू लेंथ, तो 2 इंटू 10 20 किलो न्यूटन जो है वो सेंटर पे एक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपका सी वाई आ जाएगा, अपवर्ड ले लिया है सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ पे डी वाई एंड डी एक्स आपके पास रिएक्शन आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इस यूवीएल को देख लें तो ये यूवीएल आपका क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया लेना है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 6 है और हाइट आपकी 3 है, तो 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी वो हाफ, तो आपके पास 9 आ रहा है। सिमिलरली इस दूसरे इन दोनों के लिए 9 आएगा, और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, अपर वर्टेक्स से लेंथ बाई 3 डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी अपर वर्टेक्स से लेंथ बाई 3 डिस्टेंस पे, और लोअर वर्टेक्स से आपका 2 इंटू लेंथ बाई 3, यहाँ पे भी लोअर वर्टेक्स से 2 इंटू लेंथ बाई 3 पे। जब ये आपके पास आ गया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिएक्शंस फाइंड करेंगे। तो सबको समेशन मूवमेंट एट सपोर्ट बी हम लेंगे इक्वल टू 0, तो हमारे पास ए वाई फाइंड आउट हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। 20 से 4 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आ गई वो बी वाई की वैल्यू होगी, वो 16 किलो न्यूटन। 20 माइनस 4 समेशन एफ वाई करेंगे इक्वल टू 0, तो 20 माइनस 4 किलो न्यूटन हमारे पास 16 किलो न्यूटन जो है यहाँ पे लोड आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारे पास, तो ये रिएक्शन हमारे फाइंड हो गए। अब यही बी एक्स और बी वाई की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और सी वाई एंड डी वाई फाइंड करेंगे। तो यही बी एक्स एंड बी वाई जो है हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो बी वाई हमारा 16 किलो न्यूटन आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी एक्स हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। समेशन मूवमेंट एट पॉइंट डी यानी सपोर्ट डी पे समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमारे पास सी वाई की वैल्यू 45 आ जाएगी। वो कैसे आएगी, क्योंकि इस 9 की वजह से मूवमेंट काज होगी, 9 इंटू 4, इस 9 की वजह से मूवमेंट काज होगी, तो 9 इंटू 8, क्योंकि 6 मीटर ये है और 2 मीटर ये है, तो ये 9 इंटू 4 आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये 9 इंटू 8 एंटी क्लॉकवाइज, ये 5 इंटू 16 एंटी क्लॉकवाइज, और ये 16 इंटू 22 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी वाई इंटू 12 क्लॉकवाइज। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी वाई की वैल्यू आ जाएगी 45 किलो न्यूटन। जब सी वाई की वैल्यू 45 किलो न्यूटन आ गई तो इसके बाद आपने डी वाई फाइंड करना है। वो सिंपली समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 से करेंगे, तो हमारे पास जो वो डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्सेज हैं वो 45 है, तो 45 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 9, तो 45 से ये चार लोड 16 5 9 9 आप माइनस करेंगे तो हमारे पास डी वाई की वैल्यू -6 किलो न्यूटन आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि डी वाई की वैल्यू हमारे पास डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, -6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो रिएक्शन जब हमारे फाइंड हो जाए तो हमने क्या करना है, दोबारा इसको कंबाइन कर देना है, और कंबाइन करने के बाद इसकी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है।
तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 4 किलो न्यूटन अपवर्ड, तो ये हमारे पास 4 किलो न्यूटन अपवर्ड आ गया। 4 किलो न्यूटन अपवर्ड के बाद हमारे पास क्या है, यूडीएल लोड लगा हुआ है, और वो जो यूडीएल लोड लगा हुआ है, ये यूडीएल आपका 2 इंटू 10 20 किलो न्यूटन है। तो ये आपके पास 4 माइनस 20 आपके पास कितना आ जाएगा, -16। तो अगर आप देख भी लें तो आपके पास जो बी वाई की वैल्यू है वो यहाँ पे आपके पास -16 ही आती है। फिर इसके बाद हमारे पास कोई लोडिंग में चेंज नहीं है, यहाँ पे आपके पास लोडिंग में जो है दोबारा चेंज है 5 किलो न्यूटन का, तो आपका ये 5 डाउनवर्ड आएगा, तो 16 माइनस 5 -21। फिर उसके बाद अगर आप देखें ये 45 तक कोई चेंज नहीं है, -21 ही रहेगा। 45 यहाँ पे अपवर्ड है, तो -21 प्लस 45 क्योंकि अपवर्ड है, तो ये वैल्यू आपके पास 24 वैल्यू आ गई, ठीक है। -21 प्लस 45, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 24। जब ये वैल्यू आपके पास 24 आ गई, इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास दो नेगेटिव लोड यानी डाउनवर्ड लोड्स हैं 9 किलो न्यूटन के। तो यहाँ से आपका एक यूवीएल आएगा 9 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये इंक्रीजिंग लोड है, तो ये आपके पास ये वाली कर्व आएगी, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग होता तो नीचे वाली डिक्रीजिंग वाली कर्व आती। तो ये आपके पास 9 है, तो ये आपके पास यहाँ पे ये वाली 9 आ जाएगी इंक्रीजिंग वाली कर्व। यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट जो यूवीएल है इसमें डिक्रीजिंग लोड है, लोड डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिक्रीजिंग कर्व आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये यूवीएल आपका डिक्रीजिंग जा रहा है। 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे 15 वैल्यू आ जाएगी, और 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ये आपका 6 डाउनवर्ड आएगा, तो ये शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगी। इसके बाद इसकी जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे, अब यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस पे जो है कट करेगा यहाँ पे, तो वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, जब यूडीएल का केस आपके पास हो उस केस में आपके पास ये आता है। तो इस केस में हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये हम फाइंड करते हैं, इसको हम x का नाम दे देते हैं कि ये डिस्टेंस x है। तो W आपके पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ दैट लोड, यूडीएल का लोड है, W इंटू x ये डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस शेयर फोर्स V। तो 2x इक्वल टू 4, तो यहां से x निकालेंगे तो हमारे पास 2 मीटर आ जाएगा, तो इसलिए ये आपके पास 2 है, ठीक है। इसको एक बार फिर रिपीट करूं, Wx इज इक्वल टू V, W आपका इंटेंसिटी ऑफ दैट यूडीएल लोड जो कि 2 है, x आपका ये डिस्टेंस है, इज इक्वल टू V जो है, V आपके पास यहाँ पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो 4 है, तो 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2, तो इसलिए यहाँ पे ये जो जहां पे कट करेगा वो हमारा 2 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सबसे पहले अगर आप ये देखें क्लॉकवाइज मूवमेंट थी तो पॉजिटिव 60 आ गया। इसके बाद हमने ये वाला पॉजिटिव एरिया है तो और पॉजिटिव आएगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस 2 है, हाइट 4 है, हाफ 2 इंटू 4 ये 4 हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां तक आके 64 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये 2 है, तो टोटल 10 में से ये 2 डिस्टेंस निकल गया, तो ये हमारे पास 8 डिस्टेंस रह गया, ठीक है। तो इसका एरिया हमारे पास हाफ 8 इंटू 16, ठीक है, तो ये आपके पास जो है यहाँ पे दोबारा जो है 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ 8 इंटू 16 64 आता है, और हिंज सपोर्ट पे हमें पता है कि मूवमेंट नहीं होती, वहां पे मूवमेंट समेशन ऑफ मूवमेंट हम 0 लेते हैं। जब ये हो गया, इसके बाद हमारे पास नेगेटिव ये वाला एरिया आएगा जो कि इक्वल होगा दिस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपके पास 16 इंटू 6 -96 हो जाएगा। फिर आपके पास ये वाला एरिया आएगा जो कि इक्वल हो जाएगा 21 इंटू 4, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, तो ये आपके पास और नेगेटिव आ जाएगा, -180 हो जाएगा। अब ये जब -180 आपके पास हो गया, अब ये वाले एरिया जब हमने निकालने हैं तो यहां से अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास 15 तक आता है, क्योंकि 24 माइनस 9 है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा 15 का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे, नीचे रेक्टेंगल रह जाएगा और ऊपर आपके पास ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 हाइट है और बेस इसकी 6 है, और ये आपके पास इंक्रीजिंग वाला कर्व है, तो 2/3 बेस इंटू हाइट, तो 2/3
बेस इसकी 6 है और हाइट इसकी 15 है, तो 2/3 15 इंटू 6, तो 3 जो है 6 से कैंसल आउट होके आपके पास क्या हो जाएगा, तो 3 आपके पास 6 से कैंसल आउट किया, आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 15, तो 60 वैल्यू आपके पास इसकी आ जाएगी। और नीचे जो आपका रेक्टेंगल है इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 6 और हाइट आपके पास कितनी है 15, तो 15 इंटू 6 90 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये जो आपका ट्राइंगल आएगा यहाँ पे 1/3 बेस इंटू हाइट होगा, तो बेस इसकी जो है वो 6 मीटर है और हाइट 15 माइनस 6 तो 9 आएगी, ठीक है। और नीचे जो रेक्टेंगल है वो 6/6 होगा। इसकी कैलकुलेशन जो है ना, ये पूरे एरिया की कैलकुलेशन ये मैं एक पेज पे करके जो है आप लोगों को के साथ जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। ये वाली जो कैलकुलेशन है एरिया की, ये मैं एक पेज पे करके आपके साथ आपके ग्रुप में फिर शेयर कर दूंगा, ये आपके पास 180 के इक्वल कैसे आती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था अबाउट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ बीम्स। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ फ्रेम्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।